हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं पटेल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर कैसे बने। डॉक्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी है ये जानेंगे। 10th से एमबीबीएस की पूरी जानकारी कैसे करें, कैसे तैयारी करें, इस सब की जानकारी आपको मिलेगी पटेल एकेडमी पर। तो चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर कैसे बने। 10th के बाद क्या करें। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं। 10th के बाद आप साइंस स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट ज़रूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी है, ठीक है। और रेगुलर स्टडी रूटीन शुरू करें। जैसे कि आपका फिजिक्स चैप्टर है तो चैप्टर डे बाय डे पढ़ें, एक रूटीन बनाएं। और बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसको डे बाय डे रूटीन बनाकर पढ़ें। ये बहुत कंपलसरी है, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो बात करते हैं नीट एग्ज़ाम क्या है। हाँ, एक नीट एग्ज़ाम होता है जो आपको डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल बनाता है। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तुम्हारा। हाँ, नीट का एग्ज़ाम देना बहुत कंपलसरी है और नीट का एग्ज़ाम अच्छा खासा मतलब टफ भी आता है। इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बस यही है। और नीट एग्ज़ाम क्या है। देखो, नीट एग्ज़ाम एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है जो कि आपको आफ्टर 12th आप दे सकते हैं। आप यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्ट्रीम से हो तब। इसमें टोटल मार्क्स आपके 720 होते हैं। हाई कंपटीशन एग्ज़ाम है ये भाई। और बाकी आप नीट से परिचित होंगे ही। तो और एमबीबीएस कोर्स डिटेल है जो उसका ड्यूरेशन होता है 5 से 5.5 साल का ड्यूरेशन होता है। 4 साढ़े 4 साल की स्टडी होती है और 1 ईयर की उसमें इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल और जो भी नॉलेज होती है आपको उसमें इंटर्नशिप कराने में 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। उसमें आपको इंटर्नशिप कराई जाती है। इंटर्नशिप में आप सभी को जो आपके कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से सिखाया गया, जो आपके ये वाले जो 5 साल हैं इसमें आपको जो जो सिखाया गया है पूरी इंटर्नशिप होती है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम मतलब एक एग्ज़ाम्पल देखें कि जैसे कोई भी देख लो, जैसे कोई नर्सिंग कर रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर एक कॉलेज दे दी जाती है या हॉस्पिटल दे दी जाती है। तो वहाँ पर साल, 1.5 साल, 1 साल या 6 महीने जो इंटर्नशिप कराई जाती है वो कराई जाती है आपकी स्किल के लिए। तो बस ऐसे ही एक 4.5 साल में से 1 साल की आपकी इंटर्नशिप दी जाती है। फिर देखते हैं हम प्रैक्टिकल हॉस्पिटल ट्रेनिंग। तो जो प्रैक्टिकल हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है आपकी खुद की पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट में कराई जाती है, जो कि ये भी आपकी उसी में ऐड रहती है, ठीक है। और ये आपका हो गया कोर्स डिटेल। फिर एमबीबीएस के बाद क्या करें। देखिए, यदि आपको एमबीबीएस करना है या आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर भी कई प्रकार के डॉक्टर होते हैं। जैसे कि एमडी। एमडी यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में आपका एक आयुर्वेदा होता है और आपका आयुर्वेदा हो गया और भी तरह के जो सर्जरी होती है, एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी होती है। और स्पेशलिस्ट बनने के लिए पीजी करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको एमबीबीएस या डॉक्टर में स्पेशलिस्ट बनना है तो उसमें पीजी करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फीस स्ट्रक्चर। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फीस स्ट्रक्चर, जो कि आपको आफ्टर नीट के पहले ही आपको ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, जानकारी ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, बस यही दोनों हैं, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। तो देखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होती है उसमें आपका 50,000 से 1 लाख पर ईयर अप्रॉक्स होता है। और जो आपका प्राइवेट कॉलेज है उसमें 8 से 20 लाख पर ईयर अप्रॉक्स लग ही जाते हैं एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए। एमबीबीएस में कोई भी डॉक्टर बनने के लिए अप्रॉक्स इतने ही पैसे लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेटिव मेडिकल कोर्सेज। हाँ, अब बात करते हैं एमबीबीएस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स बन सकते हैं। जैसे कि बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसमें आप एक डेंटिस्ट बन सकते हैं। डेंटिस्ट में क्या होता है, जो आपके टीथ होते हैं
उसमें तमाम प्रकार की जो बैक्टीरिया, वायरस या जो भी बीमारियां होती हैं उसकी आप सर्जरी करते हैं, डेंटिस्ट बनते हैं, ठीक है। यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी में आपको आयुर्वेदिक तरीके से आपको बीमारियों का इलाज करना और बाकी तमाम प्रकार की चीज़ें सिखाई जाती है इसमें। और नेक्स्ट है तुम्हारा BHMS, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है आपका बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी। इसमें होम्योपैथी दवाओं के द्वारा आपका इलाज किया जाता है। 3 प्रकार के ये डॉक्टर हो गए। फिर हमारा नेक्स्ट है BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ओके, तो फिजियोथेरेपी में आपकी बस जो कि आपकी एक्सटर्नल फिजियोथेरेपी है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और उसी के आप डॉक्टर बनते हैं आगे चल के। और एक होता है ब्रांच जो कि बहुत पॉपुलर ब्रांच है, नर्सिंग ब्रांच। जो कोर्स है आपका ऐसे ही मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी रहती है 4 साल, लगभग 4 साल या 2 साल या नर्सिंग में एलिजिबल हो जाते हैं। और आपकी पास की जो भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट रहती है उसमें आपको इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाता है और साथ में आप सीखते भी रहते हैं और सिखाते भी रहते हैं और स्किल भी डेवलप होती रहती है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अब डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी क्वालिटीज़। तो डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? एक तो सबसे पहले होता है पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें है समय भी लग भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। कम से कम आपको 5 से 6 साल इसमें इन्वेस्ट करनी होगी, ठीक है। फिर आता है हमारा हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही क्योंकि ये छोटी मोटी डिग्री नहीं है, लाइफ टाइम अचीवमेंट की डिग्री है और लाइफ टाइम के लिए होती है MBBS। किसी भी प्रकार का या कोई भी चीज़ करिए, डॉक्टर बनिए, कुछ भी बनिए, तो सब चीज़ में हार्ड वर्क ज़रूरी होता ही है, कंपलसरी रहता है। नेक्स्ट आता है फोकस एंड डिसिप्लिन। फोकस एंड डिसिप्लिन that is the most important for students। फोकस एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, फोकस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जाते हैं इमोशनल स्ट्रेंथ। देखिए, यदि आप इमोशनल स्ट्रेंथ को यदि कंट्रोल में रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं तक बेस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। सर्विस माइंडसेट, हाँ, सर्विस माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। सर्विस माइंडसेट से क्या होता है, जैसे कि आप यदि आज कुछ बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, आगे चल के जैसे ही आपका सर्विस माइंडसेट बन जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आपका जो डॉक्टर बनने का सपना था या आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते, उससे हट के आप कुछ और करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो कि हमारा कंक्लूज़न क्या निकल कर आता है। हमें PPT देखी, हमने सब कुछ जाना कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, किस किस प्रकार के डॉक्टर रहते हैं और कंक्लूज़न पर आते हैं। डॉक्टर बनना मुश्किल है लेकिन मुमकिन नहीं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हार कभी मत मानना, लगे रहना एकदम, लेकिन नामुमकिन नहीं। हाँ, बहुत सही बात है, डॉक्टर बनना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हार्ड वर्क ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर गोल, कंसिस्टेंट मेहनत इज इक्वल टू सक्सेस। यदि आपको लाइफ में कुछ करना है तो एक कंसिस्टेंट एक गोल बनाइए और उस पर वर्क कीजिए, उसके बाद आपको सक्सेस मिलने ही वाली है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन MBBS डॉक्टर बनना चाहता है या नर्सिंग करना चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।